हेलो हैकर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल और एक ऐसे खतरनाक अटैक के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परफॉर्म होने वाला अटैक है। लर्नर्स, इस अटैक का नाम है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। एक ऐसा अटैक जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म होता है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम है, इसी अटैक की वजह से करा जाता है। अब ये एग्जैक्टली है क्या है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सो लर्नर्स, सोशल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हमें बताती है कि ये और कुछ नहीं, ये है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन अटैक, जिसमें आप किसी की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी के माइंडसेट को, किसी के थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग को आप हैक कर रहे हो, और इसी को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इट मींस ह्यूमन माइंड हैकिंग। लर्नर्स, एक ऐसा अटैक है जिसकी वजह से आपको कोई किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर रहा है एक ऐसा टास्क करने के लिए जिसमें अटैकर को फायदा होगा। अब ये टास्क कुछ भी हो सकता है, चाहे आप किसी लिंक पे क्लिक करें, आप किसी फाइल को डाउनलोड करें, आप किसी को ओटीपी बता दें, किसी को किसी कॉल में ऐड कर दें, किसी का वीडियो कॉल अटेंड कर लें, कुछ भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा अटैक लर्नर्स बेस्ड है आपकी साइकोलॉजी पे, आपके माइंड पे। आपके माइंड को हैक करके ये सारी चीजें परफॉर्म करी जाती है। इट मीन्स देखा जाए तो ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन के जरिए परफॉर्म करे जाने वाली गलतियां हैं जिनकी वजह से आज वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नो डाउट लर्नर्स, ये बात सच है कि इंसान एक गलती का पुतला है। ह्यूमंस जो है वो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और नो डाउट करते भी रहेंगे, बट पॉइंट ये है कि ये गलतियां हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकती है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम इससे बचने के तरीके को समझे, क्यों ना हम सोशल इंजीनियरिंग को थोड़ा और डिटेल में समझे। नो डाउट ये ह्यूमन माइंड हैकिंग है, लेकिन इसे कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। हमारे पास लर्नर्स 3 टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स देखे जाते हैं। पहला तो ह्यूमन बेस्ड, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड और तीसरा मोबाइल बेस्ड। अब नो डाउट यहाँ पे एआई बेस्ड भी ऐड हो रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग अटैक जिसे परफॉर्म करने के लिए, यानी सोशल इंजीनियरिंग का मतलब था ह्यूमन माइंड हैकिंग, तो एक ह्यूमन के माइंड को हैक करने के लिए आप किसी दूसरे ह्यूमन का यूज ले रहे हो। ये कैसे फिजिबल है सर? यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल अटैक्स आते हैं लर्नर्स, जैसे कि विशिंग अटैक है, ईव्सड्रॉपिंग है, शोल्डर सर्फिंग है, डंपस्टर डाइविंग है। ये जितने भी अटैक्स हैं ये सब ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में आते हैं। ऐसा क्यों? कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं शोल्डर सर्फिंग। एक ऐसा अटैक, एक ऐसी टेक्निक, सोशल इंजीनियरिंग की एक ऐसी टेक्निक जिसने हमें बताया कि सर जब आप कोई काम कर रहे हो, मान लो अगर आप मोबाइल चला रहे हो, अगर आप अपना लैपटॉप चला रहे हो, आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हो, उस दौरान कोई मिलिशियस यूजर आपके बैक पे खड़ा हुआ, आपके पीछे खड़ा हुआ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और वो आप पे नजर रख के, आप पे देख के कि आप क्या क्या टास्क कर रहे हो, उसमें से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है। आपने लॉगिन करा, उसने यूजर नेम पासवर्ड देख लिया। आपने किसी से चैटिंग करी तो उसने उस चैटिंग को देख लिया, आपकी प्राइवेट चैट को देख लिया। ये कैसे हो रहा है कि सर कोई आपके पीछे खड़ा हुआ नजर रख रहा है, एक ह्यूमन, एक फिजिकल ह्यूमन आप पे नजर रख रहा है, और इसी को हम शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। इसी के साथ साथ और भी कई अटैक्स हैं, जैसे कि ईव्सड्रॉपिंग आता है, जिसमें शायद आप लोगों ने कहावत कभी ना कभी सुना होगा जो कि कहती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इट मीन्स जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें बताया जाता है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। फिलहाल यहाँ इस बात को न करा जाए, इस बात को अभी हम यहाँ नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कोई छुप कर हमारी बातें सुन रहा है, और इसी को हम कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। एक ऐसा अटैक जिसमें एक अटैकर या फिर एक मिलिशियस पर्सन कहीं छुप कर आपकी बातें सुन रहा है, और आप जो भी बात कर रहे हो उसमें से वो अपने काम का डेटा, काम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट मींस लर्नर्स, ये ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है जब आप ह्यूमंस की मदद से एक ह्यूमन की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके एक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपना काम का डेटा ले रहे हैं ताकि आप उसका कोई नुकसान कर सके, उसके साथ कोई फ्रॉड कर सके। इसे हम ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, जो कह रहा है कि सर जब आप कंप्यूटर डिवाइसेस की मदद से किसी की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी को हैक कर रहे हैं, उसका एक्सेस ले रहे हैं, उससे कोई गलत एक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं, उसे हम कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कई सारी टेक्निक्स हमारे सामने आती है, लेकिन इनमें से कुछ टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले है पॉपअप विंडो। शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा हो कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे गए हैं, आप इंटरनेट चला रहे हैं और एकदम से आपके सामने एक पॉपअप आ गया, एक नया विंडो ओपन हो गया जो आपको कुछ अलग ही बात कह रहा है। या तो कह रहा है स्पिन द व्हील, इस व्हील को स्पिन करो, आपको इसके बदले में कोई अच्छा बोनस मिलेगा, कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। नॉर्मली मान लेते हैं अगर आज आप WSCrypta की वेबसाइट पे और उस वेबसाइट को चलाते हुए आपके सामने एकदम से एक पॉपअप आ जाए जो कहे कि इस व्हील को स्पिन करो, और अगर आप स्पिन करोगे तो शायद बदले में आपको कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलेगा या कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो ज़्यादातर लोग ये बिलीव कर लेंगे कि ये जो हमारे सामने पॉपअप आया है, ये जो बॉक्स हमारे सामने आया, एक नया विंडो जो ओपन हुआ है, शायद ये WSCrypta का ही है। आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, वो आपसे डिटेल्स मांगेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन दोगे, या आप उस टूल को डाउनलोड कर लोगे।
दोनों ही केसेस में लर्नर्स आप लोग हैक हो चुके हो। दोनों ही केसेस में अब आपका सारा डेटा कोई भी चुरा पाएगा, चाहे आपने अपना डेटा खुद दिया हो, चाहे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मतलब है डिवाइस का एक्सेस दे दिया। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही पावरफुल अटैक आता है जिसे हम कहते हैं स्कैरीवेयर। स्कैरीवेयर एक ऐसा अटैक है लर्नर्स जो कहता है कि ह्यूमंस जो है नो डाउट सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, बट वो गलतियां कब करते हैं? अगर मैं इमोशन वाइज देखूँ लर्नर्स, तो कोई भी ह्यूमन गलती या तो गुस्से में करेगा या फिर डर पे करेगा, यानी जब उसको डर लगेगा तब वो कोई गलती करेगा। और दोनों ही टेक्निक्स का अच्छा यूज लिया जाता है। ज़्यादातर किसी को डरा कर उससे कोई भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक करवाना या उस पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना फिजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और एकदम से आपके डिवाइस में एक पॉपअप आ जाए, एक विंडो ओपन हो जाए जो कहे कि आपके डिवाइस में वायरस है, वायरस डिटेक्टेड लिखा हुआ है, एक सायरन बजने लग जाए और वो आपको कहे कि अभी के अभी एंटीवायरस इंस्टॉल करो। तो जैसे ही लर्नर्स आप उसे देखोगे आपको डर लगेगा कि अरे मेरे डिवाइस में तो कोई अटैक हो चुका है, कोई वायरस आ चुका है, मेरा डिवाइस हैक हो चुका है, क्यों ना इसे सिक्योर करने के लिए जो एंटीवायरस डाउनलोड का बटन है मैं उस पर क्लिक कर दूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ये देखोगे कि आपके मशीन में एंटीवायरस के नाम से एक मेलवेयर, एक मिलिशियस प्रोग्राम, एक हार्मफुल प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है जो आपका कंप्लीट डेटा चुराने की ताकत है। सेम इसी तरीके से लर्नर्स, अगर आज आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मेल आए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप पे कोई भी हो, इसका आपको एक मेल आया और मेल आपसे ये कह रहा है कि आपका अकाउंट किसी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या आपका पासवर्ड बदल दिया है, तो ऐसे में उस मेल में एक और बटन या एक लिंक हो सकता है जो हमसे ये कह रहा है कि अगर ये आप नहीं हो, अगर आपने ये एक्शन नहीं करें तो आप इस पर क्लिक करो और अभी के अभी अपना पासवर्ड रीसेट कर दो। अब ज़्यादातर ह्यूमंस यहाँ पे गलती करते हैं, वो डर जाते हैं कि हाँ हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है, उसी मेल के उसी बटन पे क्लिक करके वो पासवर्ड रीसेट करने चले जाता है, जबकि एक्चुअली उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ था। एक फिशिंग पेज दे दिया, एक वेबसाइट का क्लोन पेज, जिसे आपने ओपन करा तो आपके सामने रीसेट पासवर्ड का पेज आ गया, आपने उसमें अपना ओल्ड पासवर्ड लिखा, न्यू पासवर्ड लिखा और जब रीसेट पे क्लिक करा तो ये दोनों डेटा आपके अटैकर के पास, उस अटैकर के पास पहुंच चुका है। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हम डर गए थे। तो ज़्यादातर गलतियां इमोशन वाइज भी होती है और स्कैरीवेयर जो कहता है वो कह रहा है कि हम किसी को डरा कर उससे टास्क परफॉर्म कराएंगे। इसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जहां पे आप मोबाइल टेक्नोलॉजीज के यूज से, मोबाइल टेक्नोलॉजीज की मदद से किसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, किसी की साइकोलॉजी, किसी के माइंडसेट को हैक कर रहे हो। ये कैसे फिजिबल है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज आपको एक SMS करूं, है ना, चाहे वो OTP का SMS हो, चाहे वो किसी रिवॉर्ड का SMS हो, मैं आपको लालच दूं, तो ऐसे में आप लोग कन्विंस हो जाओगे शायद उस लिंक पे या उस मैसेज में जो डिटेल्स हैं उसे फॉलो करने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि मिलिशियस ऐप्स। अगर मैं आपको आज कोई आपका फेवरेट गेम का ऐप सेंड कर दूं, अगर मैं आपको BGMI, PUBG का कोई क्रैक या मॉड APK जो होता है वो सेंड कर दूं, आप लोग इंस्टॉल करोगे। क्यों? बिकॉज वो आपको BGMI, फ्री फायर या कोई भी आपका फेवरेट गेम या कोई भी फेवरेट सॉफ्टवेयर है उसके नए फीचर्स एक्सेस करने दे रहा है, नॉट नए फीचर्स, उसके हैक्ड फीचर्स एक्सेस करने दे रहा है। बट आपको ये नहीं पता कि ये जो ऐप आपने इंस्टॉल करा है इसके पीछे मेरा मिलिशियस प्रोग्राम भी था और इसकी मदद से मैं आपका पूरा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज करूंगा। आप देखोगे आज के टाइम पे जितने भी साइबर क्राइम्स रिपोर्ट करे जाते हैं उनमें से 80% साइबर क्राइम्स केवल सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की वजह से होते हैं। ह्यूमन को कन्विंस करते हैं, ह्यूमन से गलती करवाते हैं। फिर चाहे आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो और आपको उस कॉल के साथ में एक और कॉल मर्ज करने का कहा जाए, आप जैसे ही कॉल मर्ज करते हो आपका OTP बोला जाता है और आपका सारा का सारा बैंक अकाउंट या जो भी जिस भी चीज़ का OTP होगा पूरा हैक हो जाता है। या फिर अगर आप AI की बात करें तो बहुत ही इजीली आपसे बात करके वॉइस क्लोन कर सकता है, आपकी फ़ोटो से डीप फेक जैसी वीडियोस बना सकते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट, ऐसी चीज़ों से आपको डरा कर आपसे जो काम चाहे कराया जा सकता है और ऐसा करा भी जा रहा है। फिर चाहे वो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें ही क्यों ना हो जो मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप्स की मदद से करा जा रहा है। तो ओवरऑल लर्नर्स आप देखोगे इन सभी कंसेप्ट में एक ही चीज़ कॉमन है, ये सारा गेम आपकी साइकोलॉजी का है। ये सारे अटैक्स आपकी साइकोलॉजी पे, आपके माइंड पे करे जा रहे हैं और उसी की मदद से सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो रही है। इट मीन्स इन फ्यूचर जब भी हमारे साथ कोई ऐसा अटैक हो, हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें बस वहाँ पे थोड़ा काम रहना है, हमें डर के, हमें गुस्से में कोई भी एक्शंस नहीं लेना है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड खुद को थोड़ा काम करो और कोई भी ऐसा एक्शन मत करो जिससे आपको नुकसान हो सके। थोड़ा टाइम लो, उस बारे में सोचो और आपको उस काम को करने के कई और रास्ते मिलेंगे जो कि सिक्योर ज़्यादा है। सो हमें यहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं होने देना है, हमें बहुत ही पेशेंस के साथ किसी भी काम को करना है और ऐसा करने पर लर्नर्स आप देखोगे कि आप कई अटैक से बहुत आसानी से बच पाओगे। सो इसके बाद से अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हमें थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अच्छे से सुनना है, खुद को टाइम देना है, उसके बाद कोई एक्शन लेना है, दैट्स इट। बिकॉज ये सारे अटैक्स अगेन आपके माइंड से हो रहे हैं।
अटैकर्स डेली नए क्रिएटिव आइडियाज ढूंढेंगे आपको हैक करने के लिए, और एक ही टेक्निक है जो आपको इन अटैक से बचा सकती है। कोई एंटीवायरस, कोई फायरवॉल नहीं बचाएगा। एक ही टेक्निक है, वो है आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि कोई इसे मैनिपुलेट ना कर सके। आई होप लर्नर्स, आज का सोशल इंजीनियरिंग अटैक का वीडियो आप सभी को समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।